भारतीय जनता पार्टी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को सेवा का संदेश दिया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर जश्न मनाया गया। तो उधर नरेला विधानसभा क्षेत्र में मंत्री सारंग ने भी कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर से आए बच्चों के साथ युवा संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई को मुद्दा बनाया है और अब पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए लोन मांगा है। साथ ही केंद्र से इसका ब्याज भरने की मांग। महंगाई को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर के मिश्रा ने भी तंज कसा है। बात अगर मौसम की करें तो बुधवार को इस साल का सबसे गर्म दिन था। राजधानी में पारा 41 डिग्री को पार चला गया। आने वाले दिनों में राजधानी वासियों को गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। उधर गोविंदपुरा क्षेत्र में शमशान में अतिक्रमण करने वाले एक अपराधी के मकान पर जेसीबी चली है। इसके अलावा कमलानगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ अश्लील चैट करने वाले युवा पर मामला दर्ज किया गया। तो टंकी पर परिवार से चढ़ने वाले रितेश गोस्वामी ने एक बार फिर से हर बार की तरह इस बार भी उसकी मांग अपनी जमीन पर मालिकाना हक दिलाने को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किए 42 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तो गुब्बारे छोड़कर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि कोविड काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि सेवा ही संगठन है। पार्टी लगातार शानदार सफलता प्राप्त कर रही है। अभी 4 राज्यों की शानदार सफलता ने एक नया इतिहास रचा है और हमारे कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए नहीं, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन अभियान चला कोविड के काल में, और कोविड से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न केवल वैक्सीनेशन का अभियान चलाया बल्कि कोविड से पीड़ित भाई और बहनों की अद्भुत सेवा का एक नया इतिहास रचा जो भारतीय राजनीति में दुर्लभ दिखाई देता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में नित्य नए रचनात्मक काम कर रहे हैं और अभी भी सामाजिक न्याय के लिए आज से अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम और रचनात्मक कामों में भी लगा है। एक नहीं अनेकों रचनात्मक काम। भारतीय जनता पार्टी ने रचनात्मक राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। उधर नरेला क्षेत्र में भी इस मौके पर पीएम मोदी का उद्बोधन कार्यकर्ताओं ने सुना और प्रभात फेरी निकालकर पार्टी के बढ़ते जनादर पर खुशी जताई। स्थानीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग भी इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। देश भर में हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा निश्चित रूप से केवल एक राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रभक्तों के उस समूह का ये सार्थक आंदोलन है जो इस देश में एकता और अखंडता को कायम करते हुए देश को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता है। आज हम सब ने अपने अपने घरों में, मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का आरोहण तो किया ही किया, शोभा यात्रा निकालकर जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीति से जनता को अवगत तो कराया ही, उसके साथ ही हमने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुना। उधर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने युवा संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए युवाओं से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने उद्यम योजना के जरिए खुद का व्यवसाय करने वाले युवाओं को लोन दिलाने के लिए गारंटर के तौर पर सरकार के खड़े होने की बात कही। सीएम ने इस दौरान युवाओं को सम्मानित भी किया, साथ ही संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब ब्याज का पैसा वो भी सरकार की तरफ से हम जमा करवाएंगे ताकि 7 साल में आपका काम, धंधा, उद्योग या सर्विस सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट वो ठीक ढंग से काम करने लगे। तो एक तो राह ये है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करें। और मैं मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाले मंत्री और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन है, इसलिए कांग्रेस ने मैदान संभाला है और उन्हें याद दिलाया कि महंगाई से आम जनता तरसते है। बुधवार को कांग्रेस ने एक स्टॉल लगाकर बढ़ती महंगाई के विरोध में लोगों को डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए लोन दिलाने के पर्चे भरवाए। महंगाई 7वें आसमान पे है और ये बीजेपी की सरकार चाहे दिल्ली की हो या मध्य प्रदेश, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, इधर उधर की बात कर रही है, लेकिन महंगाई पे बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही। स्थिति है कि जब मनमोहन जी की सरकार थी कांग्रेस की, तब ये कहते थे कि सैया तो खूब ही कमाए लेकिन महंगाई डायन मार जाते हैं। तब 300-400 थी रसोई गैस, डीजल पेट्रोल 40-50 रुपये था। आज 100 पार हो गया है डीजल, 120 पार हो गया है पेट्रोल और रसोई गैस 1000 पार, 88 रुपये का लोहा हो गया, सीमेंट 400 रुपये की, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं,
नहीं दे पा रहे हैं तो बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। इसलिए सरकार से कह रहे हैं कि ये बैंकों से लोन दिलवाओ जिससे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और मकान बनाने लोग बना सकें, और उसका ब्याज ये सरकार दे, ये किस्तों में वापस करेंगे। ये लड़ाई है रोटी कपड़ा मकान की। बेरोजगारी, ये इनके पास रोजगार नहीं, किसी के पास भी बेरोजगारी 7वें आसमान पे है। 40 लाख युवा बेरोजगार है और 90 लाख मजदूर बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। हम चाह रहे हैं कि इनको सबको लोन मिले और लोन मिलके ये अपने घर को चला सकें, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस ले सकें। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर के मिश्रा ने भी केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक को महंगाई का तंज कसा। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जो महंगाई डायन हुआ करती थी, अब मोदी सरकार में यही महंगाई बीजेपी की मौसी हो गई है। वैश्विक महंगाई के दौर में तत्कालीन यूपीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने तमाम कीमतों को, पेट्रोल उत्पादकों सहित बुनियादी नागरिक सुविधाओं को स्थिर रखा था। भारतीय जनता पार्टी उस दौर में भी यूपीए सरकार को कोसती हुई महंगाई डायन खाए जात है कि गीत बजाती थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान विधानसभा से फोटो सेशन करवाते थे साइकिल पर घूमने का। आदरणीय स्मृति ईरानी जी टंकियों के साथ प्रदर्शन करती थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेकर यूपीए सरकार को कटघरे में डाले हुए थी। और आज शर्म आ रही है मुझे यह कहते हुए कि जो यूपीए सरकार के दौरान महंगाई डायन थी, आज वो महंगाई भाजपा की मौसी बनी हुई है। और वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, भाजपा के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के पास पंचर जोड़ने के पैसे नहीं थे, वो आज ऑडी में घूम रहे हैं। प्रदेश भर में सूरज का पारा चढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम आदमी का दोपहर में निकलना दूभर हो गया। बुधवार को राजधानी भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। पारे की चाल दोपहर में 41 डिग्री सेल्सियस के पार चली गई। खास सिस्टम एक्टिव नहीं है, केवल साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में एक ऊपरी हवा का चक्रवात है और उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और लू की चेतावनी अगले 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों में संभावना बनी हुई है। भोपाल की बात करें तो भोपाल का टेम्परेचर भी 41 और 21 के आसपास रहने की संभावना है। और प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो वहीं इंदौर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और उज्जैन डिवीज़न के कुछ जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना अगले 24 घंटों में भी व्यक्त की गई है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। कमला नगर थाने में एक नाबालिग से अश्लील चैट करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। हाँ, तो इसमें मामला सामने आया है। इसका तत्काल संज्ञान लेकर FIR रजिस्टर भी किया है। इसमें अरेस्ट करके आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो किया जाए। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बारे में प्रीएम्प्टिवली कुछ बोलना ठीक नहीं है। कुछ माह पहले सर्दी में एक युवक अपने परिवार के साथ पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया था, जो उसकी पहली कोशिश नहीं थी। लगभग राजधानी के हर अखबार और मीडिया में इस खबर ने खूब सुर्खी बटोरी थी। ऐसे में इस बार रितेश गोस्वामी नाम के शख्स अपने परिवार के बजाय किसी दूसरे रिश्तेदार के साथ पानी की टंकी पर जा चढ़ा है। हर बार की तरह एक बार फिर से उसने अपनी जमीन पर मालिकाना हक दिए जाने की मांग दोहराई है। ये वही रितेश गोस्वामी और उसके साथ एक और आई थिंक उसके परिवार का ही बेटा या कोई है, जो अभी सुबह के समय टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक टंकी के ऊपर चढ़ चुके हैं। ये व्यक्ति ऑलरेडी पहले मिसरौद, गोविंदपुरा और अन्य क्षेत्रों में भी इस टाइप की हरकत कर चुका है। अभी मांग तो उनके डिस्कस कर रहे हैं, वो बात करने को बेसिकली उससे अभी CSP और जो है वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो इससे पहले मिसरौद और गोविंदपुरा में जो घटनाएं हुई हैं उसमें इसका मांग एक भूमि को लेकर है, जो इसके पिताजी की है, उसने उसके भाई को करी है, ये उसमें अपना हिस्सा चाहता है। इस टाइप का एक प्रॉपर्टी का विवाद है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर संसद में कहा है कि अब तक किसी भी राज्य ने यह नहीं कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत हुई। रेलवे के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 31 की बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्र सरकार अब सैनिकों की भर्ती का तरीका बदलने जा रही है। सरकार सेना भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना नाम से सैनिकों का चयन करेगी, जिनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा। हालांकि प्राप्त सैनिकों की सेवा बढ़ाई जा सकती है, बाकियों को 3 साल बाद हटा दिया जाएगा। देश में 16 दिन में 14 बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। 16 दिनों में अब तक 10 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की जा चुकी है। वहीं पिछले 1 माह में दाल दलहन के भाव में 16% की बढ़ोतरी हो चुकी है।
विदेश मंत्री एक सवाल के जवाब में कहा है कि यूक्रेन से वापस गए छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार हंगरी, रोमानिया, कजाकिस्तान और पोलैंड जैसे देशों के साथ बातचीत कर रही है। एमपी में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के लगभग आधे जिले लू की चपेट में आ चुके हैं। कई शहरों में दिन का पारा 43 डिग्री और रात का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पार हो चुका है। डीएनए टेस्ट से गरीब माँ ने अपने दूध में बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। पति बार बार कह रहा था कि यह बच्चा मेरा नहीं है, मैं सत्यता के लिए डीएनए टेस्ट कराऊंगा। इससे घबराई मां ने यह खौफनाक कदम उठाया। मामला मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की बिजू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद में आतंकी सरगना अल जवाहिरी ने कहा है कि हिजाब विवाद पर दुनिया भर के मुसलमान उन लड़कियों का खुलकर सपोर्ट करें जो इसको पहनने के लिए लड़ रही हैं। चीन के सिचुआन में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप में 280 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तानी नेता आमिर लियाकत हुसैन ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष बाजवा को बर्खास्त करने का प्रयास किया था और वह इसका गवाह है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कई राज जानता है, अगर उजागर हो जाए तो बड़ी कलह पैदा हो सकती है। संसद में बहुमत साबित के संदेह के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आपातकाल को हटा लिया। यहाँ बढ़ रहे हिंसा के बीच राष्ट्रपति ने 1 अप्रैल को आपातकालीन लागू करने की घोषणा की थी। दिल्ली में एक विदेशी से 10 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी पिछले 10 दिसंबर को मेडिकल वीजा पर भारत आया था, जो 23 फरवरी को समाप्त हो चुका है, लेकिन वह अब भी रह रहा था।